লোকনাথের প্রাণধন হ্যায়, লোকনাথের প্রাণধন হ্যায়। जय राधा गोकुल नंद, राधा गोकुल नंद राधे। जय राधा गोकुल नंद, राधा गोकुल नंद राधे। विश्वनाथेर प्राणधन है, विश्वनाथेर प्राणधन है। जय राधा गिरधारी, राधा गिरधारी राधे। जय राधा गिरधारी, राधा गिरधारी राधे। दास गोस्वामीर प्राणधन है, दास गोस्वामीर प्राणधन है। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर। श्यामानंदेर प्राणधन है, श्यामानंदेर प्राणधन है। जय राधा बाके बिहारी, राधा बाके बिहारी राधे। जय राधा बाके बिहारी, राधा बाके बिहारी राधे। हरिदासेर प्राणधन है, हरिदासेर प्राणधन है। जय राधा कांत, राधा कांत राधे। जय राधा कांत, राधा कांत प्राणधन है। वक्रेश्वरेर प्राणधन है। जय गांधार्विक गिरधारी, गांधार्विक गिरधारी राधे। जय गांधार्विक गिरधारी, गांधार्विक गिरधारी राधे। सरस्वतीर प्राणधन है, सरस्वतीर प्राणधन है। हरे कृष्णा हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, हरि बोल, हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर। कृपा जी, रुद्र प्रभु जी का फोन नहीं लग रहा है, तो परविंद प्रभु जी, प्रभुपाद जी का एक आधा पास टाइम देखेंगे हम। आधे घंटे का देखते हैं और फिर विराम लेते हैं। ठीक है माता जी, आगे जी प्रभुपाद जी का पास टाइम देखेंगे आज। थोड़ा सा जैसा आपको अच्छा लगे। थोड़ा सा भागवतम से, और बाद में जो रहेगा तो थोड़ा सा प्रभुपाद जी से भी छूते हुए चलेंगे। बहुत ज्यादा मेरे को जी प्रभु जी, तो कोशिश करेंगे कुछ। मोतीलाल प्रभु जी कृपया म्यूट करेंगे आप। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी।
आप म्यूट है प्रभु जी, परविंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान दूसरे अध्याय के 44 नंबर श्लोक में कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक विषयों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन भगवान की भक्ति में दृढ़ हो नहीं पाते। तो देखा जाता है आसक्ति होती है परिवार के प्रति, सभी में आसक्ति होती है, माताओं में कुछ विशेष ही आसक्ति होती है। अगर आसक्ति ना हो तो ये बच्चे पलेंगे कैसे? बच्चे इसीलिए पल जाते हैं क्योंकि उनके प्रति आसक्ति होती है। माताओं में कुछ अधिक होती है आसक्ति, और प्रभु जी जो होते हैं उनकी भी अपने परिवार में दृढ़ आसक्ति होती है, क्योंकि जीविका उपार्जन का कार्य उन्हीं का होता है। जो बाहर संसार में जाते हैं, विभिन्न तरह के लोगों से संपर्क रखते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, और अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए, सुखी करने के लिए, उनको ज़रूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए बहुत बहुत मेहनत किया करते हैं। माताएं भी अब तो घर की दहलीज छोड़ के अब व्यवसाय में लगी हैं, कुछ जॉब भी करती हैं। उसके पीछे उनका उद्देश्य वही होता है कि वो जो छोटा सा उनका एक परिवार है वो सुरक्षित रहे, वो सुखी रहे। बच्चों के लिए कमाया जाते हैं, बच्चे ठीक से पढ़ें, उनको भोजन इत्यादि, वस्त्र इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध हों। उनके बाद जब वो बड़े हो जाएं तो फिर वो किसी मैनेजमेंट कोर्स में या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में दाखिल हों, उसके बाद उनका विवाह इत्यादि किया जाए। ये सारे कार्य जो होते हैं इसके लिए धन की आवश्यकता होती है, और आसक्ति होती है तो जीव तभी परिश्रम करता है वहां पे। तो भगवान जो कह रहे हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, कि जो भोगों में और ऐश्वर्य में प्रसक्त रहता है, तया अपहृत चेतसाम, तो उसका क्या होता है, उसका मन जो होता है वो अपहृत हो जाता है। तो भगवान किस भोग की बात कर रहे हैं, किस एक तरीके से जो परिवार में आसक्ति होती है किसकी बात कर रहे हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि जो अधिक आसक्ति होती है वो बहुत खतरनाक होती है। देखा जाता है जो कोई अपने परिवार के प्रति अत्यधिक आसक्त होता है उसे दोष नजर नहीं आते। परिवार में कई तरह की बातें होती हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं, विभिन्न तरह के बच्चों के संपर्क में आते हैं, तो कभी कभी कुछ कुछ अप्रिय बातें भी होती हैं। तो ये अप्रिय बातें कहाँ से पता लगती हैं? सबसे पहले बाहर वालों को पता लगती हैं। घर वाले क्योंकि इतने आसक्त होते हैं, उनको कमियां नजर ही नहीं आती, और जो कमियां नजर आती हैं वो सबसे पहले बाहर वालों को नजर आती हैं। और अगर कोई हितैषी होता है, कोई कल्याण चाहने वाला होता है, तो समझाता है, भैया थोड़ा सा समझाओ, थोड़ा सा लगाम लगाओ, थोड़ा सा दृष्टि इस तरफ भी करो, कुछ हो रहा है। जीव मानने को तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी आंखों में मोह के बादल छाए होते हैं। इतना आसक्त रहता है वो कि उसको गुण ही नजर आते हैं, दोष नजर नहीं आते। इसी तरह से जब विवाह होते हैं, विवाह में बहुत समय तक दूसरे के सिर्फ गुण ही नजर आते हैं। सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, देखभाल भी अच्छी हो रही है, प्रसाद भी अच्छा आ रहा है,
लगाव भी बना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे समय का चक्र बदलता है, छुपता कुछ भी नहीं है इस संसार में, सब कुछ प्रकट होता है, सब कुछ प्रकट होता है। आदमी कितना ही छुपाने का प्रयास करे सत्य को, लेकिन सत्य तो नहीं रुकता। थोड़े समय के लिए जीव की दृष्टि भ्रमित होती है, लेकिन सत्य तो उजागर होता है। और वही सत्य जब उजागर होता है, तब उस मन जो होती है उससे लगाव हटता है जीव का। सोचता है क्या ये वही है जिसके पीछे मैं इतने साल 12 फिरता था? क्या यही है वो? इतने साल मैंने इसके पहले खराब कर दिए मैंने इसके आगे। और जिससे साथ जब विचार आता था कि अगर ये अलग होगा तो कैसे जिया जाएगा, आज उसके साथ रहने में भी तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है? आंखों से मोह के बादल हट गए हैं। भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। उस आसक्ति में क्या होगा? जीव वास्तव में सत्य को नहीं देख पाएगा कभी भी। और इसी तरह से भगवान कहते हैं अनासक्त भी नहीं होना चाहिए, अत्यधिक अनासक्त। उस अनासक्ति में क्या होता है? जब डिप्रेशन आता है जीव का, अपने शरीर का भी भान नहीं रहता जीव को, क्या खाया क्या पड़ा, बस वो एकांत में शून्य की तरफ ही देखता रहता है। ना उसको शरीर की सुध-बोध होती है, ना समाज के प्रति उसे कुछ कर्तव्य ही नजर आता है, ना उसे भगवान ही नजर आते हैं। उस समय क्या होता है? उस समय जीव इतना भक्त होता है, इतना भक्त होता है, वो सुनना ही नहीं चाहता भगवान के प्रति। अगर भगवान कहते हैं भक्ति करनी है तो क्या कार्य करना पड़ेगा? ना अत्यधिक आसक्त होना पड़ेगा, ना अत्यधिक अनासक्त होना पड़ेगा। ये देखा जाता है, अक्सर कुछ विवाह बेमेल हो जाते हैं। कोई कन्या हिंदू पक्ष की है, किसी मुस्लिम ने उसकी आंखों में ऐसा धोखा डाला कि अब वो किसी के सुनने को भी तैयार नहीं है। वो उसके हितैषी उसको कई तरह का ज्ञान देते हैं। अरे खड्डे में मत जा, इसके साथ नहीं निभने वाली तेरी, तू धोखा खाएगी, तू जिंदगी खराब करेगी अपनी। लेकिन त्या अप्रत चेतसाम, उसकी चेतना का अपहरण ऐसा हो गया उसका कि अब उसको उसके दोष ही नजर नहीं आ रहे उसको। बस उसको क्या है कि जो मन में आया है, जहां मन बंधा है, मैंने वही काम करना है। तो भगवान जीव को यही ज्ञान दे रहे हैं कि ना तो अत्यधिक आसक्ति रखो, ना अनासक्ति रखो। ये दोनों ही जीव के लिए खराब कार्य है। तो यही थोड़ा सा एक विचार मन में आया था सुन के। अब श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक लेने का प्रयास करते हैं। मैं आपको इसका एक शूट भेज देता हूँ, तो आप निकाल लीजिएगा, तो हम साथ साथ पढ़ेंगे और भगवान को साथ साथ गुणगान करेंगे। अरे तो मैं कौन सा वाला? कौन सी बुक है माता जी? श्रीमद् भागवतम है ना, कर दिया है, आप प्लीज निकाल दो। अध्याय प्रभु जी, अध्याय हरे कृष्ण। माता जी 10वें स्कंद के 9वें अध्याय का 21 नंबर श्लोक है। 10वां स्कंद ये तो है नहीं प्रभु जी। 10:9:21। इसका शीर्षक क्या है? माता यशोदा द्वारा भगवान श्री कृष्ण को बांधा जाना। आइए हम भगवान की उखल बंधन योजनाएं जो है, लीला जो है भगवान की, पढ़ते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं।
आप मेरे पीछे बोलिएगा, नायम नायम प्रभु जी फोटो उसकी ना इसमें ग्रुप में डाल दीजिए अगर हो सके तो। ग्रुप में डाल दिया है प्रभु जी ने। ग्रुप में डाल दिया है प्रभु जी ने। माता जी जी धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज साफ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है प्रभु जी। बाकी भक्तों को आ रही है वॉइस? अभी आ रही है। बाकी भक्तों को वॉइस क्लियर है? प्रभु जी अभी आ रही है। अभी जस्ट अब आ रही है माता? जी जी अभी आ रही है। ठीक है प्रभु, माउथ के मुंह के सामने रख लेता हूँ, वीडियो ऑफ कर देता हूँ। आप मेरे पीछे दोहराइएगा, नायम सुखापो भगवान, नायम सुखापो भगवान, देहिनां गोपिका सुता, देहिनां गोपिका सुता, ज्ञानिनां च आत्मभूतानां, ज्ञानिनां च आत्मभूतानां, यथा भक्ति मतां या, यथा भक्तिमतां नायं सुखापो भगवान, नायं सुखापो भगवान, देहिनां गोपिका सुता, देहिनां गोपिका सुता, ज्ञानिनां च आत्मभूतानां, ज्ञानिनां च आत्मभूतानां, यथा भक्ति मतां यः, यथा भक्तिमतां नायं सुखापो भगवान, देहिनां गोपिका सुता, ज्ञानिनां च आत्मभूतानां, यथा भक्ति मतां यः, जो भक्त श्लोक का उच्चारण करना चाहते हैं कृपा करके हैंड रेज करें। हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। नायं सुखापो भगवान, देहिनां गोपिका सुतः, ज्ञानिनां च आत्मभूतानां, यथा भक्ति मतामिहि। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। आवाज आ रही है? आ रही है पढ़ो माता जी। नायं सुखापो भगवान, देहिना गोपिका सुतः, ज्ञानिनां च भूतानां, यथा भक्ति मतामिह। हरे कृष्णा। हरे बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रंजीत प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। रंजीत सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। जय जय माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। नायं सुखापो भगवान, देहिनां गोपिका सुता, ज्ञानिनां चात्मभूतानां, यथा भक्ति मतामिह। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देवी मंगल माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्ण देवी मंडल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। रेखा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। हरे कृष्ण आवाज नहीं आ रही थी? नहीं नहीं नहीं, आवाज आ रही है लेकिन दूसरा साउंड सुनाई देता है ऐसे ज्यादा। अच्छा, देवी मंडल माता जी हरे कृष्ण। रेखा माता जी आवाज क्लियर नहीं है आपकी। ठीक है, सुनीता माता आप पढ़ें। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। हरे कृष्ण जी। सुनीता माता जी दंडवत प्रणाम। अभी हरे आ रही कृष्ण, आवाज? हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण माता जी आ दंडवत रही है प्रणाम। रेखा माता जी, आ रही है अभी। हरे कृष्ण माता जी। नयन सुखापो भगवान देहिना गोपिका सूत ज्ञान ने अचमता भूताना जथा जथा भक्ति मता हिमा। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सरिता माता जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सरिता माता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। नायम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुता ज्ञानी नाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मतामिहा। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर बोला माता जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बेबी मंडल माता जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नायं सुखापो भगवान देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानीनां चात्मभूतानां यथा भक्ति मतामिह। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण रंजीत सिंह प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। जी प्रीति माता जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रीति माता जी। हरे कृष्ण माता आवाज आ जी, रही है? दंडवत प्रणाम। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, आ रही है माता जी। नायम सुखापो भगवान नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुता देहि नाम गोपिका सुधा ज्ञानी नाम चात्म भूतानाम ज्ञानी नाम चात्मभूतानां यथा भक्ति मतामिह। यथा भक्ति मतामया। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत सुंदर छोटे प्रभु जी माता जी, बहुत सुंदर पढ़ा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। प्रभु जी सबने पढ़ा, मैं पढ़ती हूँ। वृषाली माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्क्रीन शेयर हरे करने के लिए। कृष्णा आप जी, बोलना प्रणाम। चाहेंगे वृषाली माता जी? हरे कृष्ण रुद्र प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि हरे बोल। कृष्णा, दंड प्रणाम हरे रेखा माता जी। हरे कृष्ण माता जी हरे दंडवत प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा, क्या चल रहा है? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी भगवान की उखल बंधन जो लीला है, प्रणाम कर रहे थे भगवान को। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु जी आपका। परविंदर प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सही भक्तों को और माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्षमा कीजिए, अभी मंदिर का कार्यक्रम थोड़ा जब तक सेट नहीं होता तब तक हमारा थोड़ा विलम्ब होता रहेगा। तो आप सब कृपया इसी प्रकार से जुड़े रहें, धैर्य बनाए रखें। आज भक्तों की संख्या कम हो गई, इसी वजह से हो गई क्या? आप हाँ जी, नहीं हाँ है ना जी। प्रभु? आपके प्रभाव नहीं है इसीलिए। और हरे कृष्ण। प्रभु जी आपके वियोग में हो गई कम। सही बात है।
योग तो चलो ठीक है, मगर ऐसे कम नहीं करना चाहिए। चाहे कथा तो भागवतम की चलती है, कोई आए ना आए, संख्या कम नहीं जी होनी प्रभु जी, चाहिए, है ना। कुछ तो चलता ही है। आप सब भक्त लोग जो रुके रहे, आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। निश्चित रूप से आप सभी एक हायर अंडरस्टैंडिंग रखते हो अपने अपने मन में, तभी आप सब रुके हो। आपको भागवतम सुननी है, ना कि किसी व्यक्ति को, तो ये बहुत अच्छी बात है और इस बात की सराहना की जाती है। दूसरे पक्ष तो चले गए, उनका भी मैं बुरा नहीं कहूँगा, हो सकता है कुछ उसका जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, पर अगर कोई स्पीकर देख के क्लास छोड़ता है तो ये हायर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये बड़ी अभी निचले स्तर की सोच है। अब निचले स्तर की मतलब अभी प्रारंभिक स्तर की सोच है। भक्ति में जैसे जैसे किसी की एडवांसमेंट होती है, तब उसको इस तरह की सोच आती है कि हमें अपना नियम से श्रीमद् भागवतम का श्रवण पठन करना है, ना कि किसी व्यक्ति के बहुत सुंदर बोलने की शैली को सुनना है, या किसी के बहुत ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान से हमें, वो भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति ही है, ये आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति है। तो जिसका भाव इंद्रिय तृप्ति मतलब मजा, ये लोग कहते हैं ना आपकी क्लास में बहुत मजा आता है, आपके लेक्चर में बहुत मजा आता है, तो ये मजा जो है, ये अगर हम शास्त्रीय इसको शब्द दे तो इसे इंद्रिय तृप्ति की कहते हैं, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। तो मनोरंजन करना ठीक है, अच्छी बात है, भगवान के साथ कर रहे हैं, उससे तो बेटर ही है, बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर उठना है। मनोरंजन के लिए भागवत नहीं सुननी है, हमें श्रीमद् भागवतम सुननी है अपने उद्धार के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि ये व्यक्ति सुनाएगा तो मेरा उद्धार होगा, वो व्यक्ति सुनाएगा तो उद्धार नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। श्रीमद् भागवतम तो प्रभुपाद जी की पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी का ही संग है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े हो, आप सब इस भावना को समझ पा रहे हो। जो नहीं समझते इन बातों को, कृपया करके उन्हें भी समझाओ, उनको भी ये बात बताओ कि ये सही अंडरस्टैंडिंग है श्रीमद् भागवतम को सुनने की। तो खैर, आज का हम सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधवा कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 अध्याय नंबर 12। आज हम प्रारंभ करेंगे नया अध्याय का। आज शुभ शुरुआत होगी, इसका श्री गणेश होगा। तो 12वें अध्याय का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म, और हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या पहली से 1.12.1, स्कंद 1 अध्याय 12 श्लोक संख्या 1। तो 1 नंबर श्लोक आप सबकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी भक्तों से प्रार्थना है, कृपया करके अपना अपना माइक अनम्यूट करेंगे और हमारे पीछे श्लोक का उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। सभी बोलेंगे, आज भक्त कम ही है तो सभी मिलके बोलेंगे। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा
उत्तरायाः तो गर्भ ईशेना जीविता पुनः शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृतेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तरायाः तो गर्भ ईशेना जीविता पुनः शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तरायाः तो गर्भ ईशेना जीविता पुनः धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद सही भक्तों का। आप में से कोई श्लोक पढ़ना चाहता है तो हैंड रेज करेंगे। रंजना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको सर्वगुरुभ्यो प्रणाम, श्री भक्तगुरुभ्यो प्रणाम। हरे कृष्णा। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपशिष्टेन ब्रह्मशीर्षा पुरु तेजसा उत्तरायाः तो गर्भ ईशेन आजीवित पुनः। हरे कृष्णा। क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद माता जी। रेखा माता जी आप श्लोक पढ़वा देंगे सबसे। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण सुधा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपशिष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तरायाः तो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण मोतीलाल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप म्यूट है प्रभु जी। हरि बोल। अश्वत्थाम्नोपशिष्टेन ब्रह्मशिष्णो तेजसा उत्तरायाः तो गर्भ ईशोना जीवित पुनः। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी जी। सुप्रिया माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। शौनक उवाच अश्वस्थामनोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तरायाः तो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। बहुत सुंदर माता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण जुमा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सेवक चरणम दंडवत प्रणाम। शौनक उवाच असत्थमा उपसृष्टेन ब्रह्मशीर्षेरुतेजसा उत्तरयाः तो गर्भ ईशेना जीविता पुनः। हरे कृष्ण माता। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण सरिता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शौनक उवाच अस्वस्थामनो प्रविष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तरायाः तो गर्भ ईशेना जीवित पुनः। हरे कृष्णा। हरि बोल सरिता माता जी, बहुत सुंदर बोला, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण धर्मराज प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। शौनक उवाच अश्वत्थामा उपदिष्टेन ब्रह्मशिष्णो तेजसा उत्तराः तो गर्भ ईशेना जीविता पुनः। हरे कृष्णा।
जी प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। जी परविंदर प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने श्लोका शुरू किया था, लेकिन आपने जो भी सेवाएं दी तो हमें बहुत अच्छा लगा। भोगेश्वरी प्रसक्तानम के बारे में भी बहुत अच्छा बताया आपने प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। जी हरे कृष्ण। कोई और भक्त बोलना चाहते हैं श्लोका? प्रमोद प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अश्वत्थाम्नो पुरुषेण ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तराय हतो गर्भ ईशेना जीवित पुनः। हरे कृष्णा। हरे बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सुजाता माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सनकुवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्म शीर्षेण शिशुरुते जसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेनार्जीवितः पुनः। हरे कृष्ण माता जी, सब भक्त दंडवत। हरे बोल माता जी, बहुत सुंदर बोला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। जी पद्मजा माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः। हरे कृष्ण। हरे बोल माता, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रीति माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशनो जीवित पुनः। हरे कृष्ण। हरि बोल, बहुत सुंदर माता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी कोमल प्रीत माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। शौनक उवाच अश्वत्थाम्ना उपरिष्टेन ब्रह्मा शीर्षना उरा तेजस्सना उत्तराया हता गर्भा ईशाना अजीविता पुनः। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी पीपी मंडल माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। शौनकः उवाच अश्वस्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तराय हतो गर्भा ईशेना जीविता पुनः। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रभु जी, लगभग सभी भक्त हो गए प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा माता जी, सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी श्लोक पढ़ा। तो ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बताया सम्राट परीक्षित का जन्म। तो एक कथा की शुरुआत परीक्षित महाराज से हुई थी और जन्म की कथा अब आ रही है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति कथा सुन रहा है उसी के जन्म की कथा सुनाई जा रही है। मतलब जैसे बड़ा इंटरेस्ट आता है ना, कई बार हमारे कोई बड़े बूढ़े घर में परिवार के आते हैं तो वो हमें बताते हैं, अरे तुम्हें पता है तुम्हारा जन्म कैसे हुआ था, घर में इतनी परेशानियां थी, फिर हमें खुशखबरी मिली, फिर जब तुम हुए तो फिर ऐसा हो गया, फिर गाड़ी आई। तो बड़े इंटरेस्ट से कोई व्यक्ति सुनता है। तो परीक्षित महाराज को उन्हीं के जन्म की कथा सुनाई जा रही है और उनका जन्म तो इतना ट्रेजेडी से भरा हुआ था, गर्भ के अंदर ही उनको नाश कर दिया गया था, वो नष्ट हो चुके थे। उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था और गर्भ नष्ट हो चुका था, लेकिन भगवान ने उन्हें पुनर्जीवित किया था। उनको दोबारा से जीवन दान दिया गया था। ऐसा नहीं था कि जैसे कई लोग कहते हैं कि गर्भ को बचा लिया था भगवान ने, उसको दोबारा जीवित किया था। तो वही बात यहाँ पे अब परीक्षित महाराज को सुनाई जा रही है आगे शौनक ऋषि के द्वारा। तो शौनक ऋषि जो हैं, क्षमा कीजिए, शौनक ऋषि के द्वारा नहीं सुनाई जा रही है। शौनक ऋषि यहाँ पे एक प्रश्न कर रहे हैं सूत गोस्वामी से, और उसके बाद सूत गोस्वामी ये कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है
तो संभवतः ये कथा परीक्षित महाराज और जो सुखदेव गोस्वामी उनके बीच में भी चल ही रही है। तो आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। शौनक उवाच, अर्थात शौनक ऋषि ने आगे कहा, अश्वत्थामनोपसृष्टेन, अश्वत्थामन मतलब अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, उसने क्या किया, उपसृष्टेन सृष्टि करी, उसने सृष्टि करी मतलब उसने एक अस्त्र छोड़ा, उसकी सृष्टि करी। किसकी? ब्रह्मशीर्षणा, ब्रह्मशीर्षणा ब्रह्म अस्त्र की उपसृष्टेन उसने सृष्टि करी, उसने उसको पैदा किया या उसको छोड़ा, कह लीजिए कि अभिमंत्रित किया, उसका आवाहन किया। तो अश्वत्थामनोपसृष्टेन, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र की सृष्टि करी और ब्रह्मशीर्षोणु तेजसा, उरु तेजसा, उरु का मतलब होता है बहुत ऊंचा, तेज, बहुत तेज था उसके अंदर। जैसे सूर्य के अंदर बहुत अधिक तेज होता है, ब्रह्मास्त्र के अंदर करोड़ों सूर्य जैसा तेज होता है, बहुत तेज, बहुत तेजस्वी था वो अस्त्र, इतना तेज, उसमें इतनी गर्मी, इतनी उष्णा, इतनी एनर्जी थी। तो ब्रह्मशीर्षण उरु तेजसा, बहुत तेज वाला, बहुत तेजस्वी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तराया हतो गर्भ, उत्तरा जो है परीक्षित जी की माता जी, तो उत्तराया हतो गर्भ, हता कहते मारना, हता अपि मार दिया गया, तो हता मतलब नष्ट किया गया, गर्भ, उत्तरा का गर्भ नष्ट किया गया। किससे? ब्रह्मशीर्षण उरु तेजसा, बहुत तेज वाले ब्रह्मास्त्र से क्या हुआ, उत्तराया हतो गर्भ, उत्तरा का गर्भ नष्ट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ईशेना जीविता पुनः, पुनः मतलब फिर से, फिर से शब्द बड़ा जरूरी है, मतलब मरे हुए को जिंदा किया भगवान ने। ईशेना, किसने? ईशेन, भगवान ने, परमेश्वर, ईश्वर से ईशेन आया। तो ईशेन शब्द ही क्यों आया? कृष्णेन भी आ सकता था, कृष्णेन जीविता पुनः, तो कृष्णेन शब्द क्यों नहीं आया, ईशेन क्यों आया, कौन बताएंगे? दोबारा जीवन दान दिया ईशेन, ईश्वर ने या परमेश्वर ने उसको दोबारा जीवित किया, कौन बताएंगे यहाँ पे ईश्वर शब्द क्यों आया, कृष्णेन क्यों नहीं आया? हरे कृष्णा प्रभु जी। कहूँ प्रभु जी, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ। धन्यवाद सुधा माता जी, आप चाहें तो हैंड रेस करके भी बता सकते हैं जी, बताइए। प्रभु जी, क्योंकि ईश्वर भगवान है और वो सब कुछ कर सकते हैं, सभी, मतलब जो उनके वश में है या जो वो करना चाहते हैं सृष्टि के अंदर, जो भी वो सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने इसलिए उसका गर्भ पुनः जीवित किया परीक्षित जी को। बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद आपका। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मैं प्रयास कर रही हूँ, गैस वर्क है। मतलब इसलिए आया है कि परमात्मा इसलिए आया क्योंकि भगवान ने जब गर्भ में रक्षा की थी तो वो चतुर्भुज रूप में थे और जो है उन्होंने गदा से उस ब्रह्मास्त्र को निरस्त किया था, तो इसलिए यहाँ पे ईश्वर शब्द आया, कृष्ण शब्द नहीं आया, हालांकि वो दोनों एक ही है। हाँ, बहुत अच्छा बताया माता जी, धन्यवाद। रंजना माता जी बताएंगे। प्रभु जी, परमेश्वर और कृष्ण, मतलब कृष्ण में ऐसे कोई अंतर तो नहीं है, क्योंकि कृष्ण का नाम परमेश्वर भी उनको भी बोलते हैं, परमपिता परमेश्वर बोलते हैं जैसे। तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पर ईशेन बोल दिया गया, कृष्ण भी बोल सकता है कि ईशेन हम बोलते परमेश्वर कृष्ण एक ही है। हाँ, एक ही मतलब है, तो कुछ भी बोल सकते थे। तो एक अलंकार की दृष्टि से राइमिंग अच्छी हो जाए श्लोक की, तो ईश्वर शब्द जो है वो अच्छा मैच हो गया। धन्यवाद माता जी। बेबी मंडल माता जी। जी प्रभु जी, रंजना माता जी ने कहा वैसे ही मेरा ईश्वर भगवान उवाच, तो भगवान मतलब भगवान कृष्ण, कृष्ण मतलब श्री कृष्ण वाच नहीं कहा जा, भगवान वाच कहा आया कि ईश्वर ने बचाया, मतलब कृष्ण ही ईश्वर है, ये बताना चाहते हैं वृषाली माता जी। शायद ये हो सकता है कि भगवान इनके रिश्तेदार थे,
तो भगवान की महानता बताने के लिए यहाँ ईश्वर ये शब्द आया होगा। ईश्वर शब्द का मतलब महान होता है, तो ये बताने के लिए कि बहुत महान व्यक्तित्व है भगवान। नहीं, भगवान की मतलब कृष्ण इनके परिचित थे ना, और इनके संबंधी थे, तो यहाँ कृष्ण शब्द आया होता तो उनकी महिमा का मतलब उतना ये नहीं होता। ईश्वर शब्द से इस भगवान की महानता यहाँ नजर आ रही है। भाई जैसे जो रंजना माता, बेबी मंडल माता ने बताया, कृष्ण शब्द कहते तो वो व्यक्तिगत हो जाता, पर ईश्वर शब्द कहने से मतलब ये ईश्वर कृष्ण ही है, इसमें कोई किसी को डाउट ना रहे, इसलिए ऐसा कहा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। हाँ, रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शायद मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन ऋषियों में दार्शनिक और सभी प्रकार के ऋषि थे, तो उनकी तरफ से ये प्रश्न बोल रहे, तो ये तब तक ना भगवान सिर्फ एक बार व्यास मुनि को कहा है पहले अध्याय में, जैसे कि भगवान बादरायण व्यास मुनि को बोला है। अब तक भगवान कृष्ण है ये प्रूव नहीं किया गया था उस सभा में। तो धीरे धीरे जैसे सब कथाएं बताते बताते लास्ट में अल्टीमेटली भगवान ही कृष्ण है ये प्रूव करेंगे शुक गोस्वामी और सुत गोस्वामी। इसकी वजह से सामने वाले जो भी अलग अलग प्रकार के श्रोतृ वर्ग थे वहां के ऋषि, तो अलग अलग प्रकार के ऋषि थे, इसीलिए यहाँ पे शायद यूज किया होगा। प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत। हरे। बहुत सुंदर माता जी ने कहा कि सीधे वो भगवान कृष्ण के अभी जैसे कुछ दार्शनिक भी बैठे होंगे, कुछ निराकार की उपासना वाले, कुछ ब्रह्मवादी भी बैठे होंगे, तो उन सबको जब कथा सुना रहे हैं तो सीधा कृष्ण कृष्ण बोल देंगे तो हो सकता है उनमें से कोई उठ के चला जाए या किसी की अश्रद्धा हो जाए, लेकिन उनके लैंग्वेज में उनको ईश्वर ईश्वर करके बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लास्ट में वो स्थापित करेंगे कि कृष्ण ही ईश्वर हैं, इसलिए वो स्थापना तुरंत नहीं कर रहे हैं उसकी, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। बहुत सुंदर माता जी, बड़ा आपने अलग प्रकार का उत्तर दिया। हाँ, कोमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कोशिश करती हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ईशा यहाँ पे भगवान जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं किसी चीज को, तो वो यहाँ पे जो मतलब उनको सुप्रीम कंट्रोलर भी बोला जाता है। तो जैसे ये ब्रह्मास्त्र है वो भगवान की इस फॉर्म में वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से गर्भ को नष्ट ना कर सके, तो वो हर चीज का कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें भी इसलिए यहाँ पे उनको ईशेना कहा गया है। जैसे हम उनको मधुसूदना भी बोलते हैं, केशवा भी बोलते हैं। तो मधुसूदना इसलिए क्योंकि उन्होंने जो डेमन था उसको मारा था, और केशवा क्योंकि वो सभी जो इंद्रियां हैं उसको कंट्रोल। तो यहाँ पे कंट्रोल जो है वो एक सुप्रीम कंट्रोल के बारे में बताया गया, जो एक ब्रह्मास्त्र को हटाने की क्रिया है। तो इसमें शायद उनको इसलिए यहाँ पे एक नाम दिया गया। हरे कृष्णा। सभी कोमलप्रीत माता जी के लिए हरि बोल करेंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर था। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप सबका जवाब भी बिल्कुल सही था, लेकिन ईश्वर शब्द जो है, ईश्वर शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो है कंट्रोलर। ईश्वा समिदम सर्वम। ईश्वर मतलब जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है, जो नियंत्रित करता है। हम लोग नियंत्रण में हैं, भगवान हमारे नियंत्रक हैं। नियंत्रक, वो नियंत्रक हैं, हम नियंत्रित हैं। तो भगवान कंट्रोलर है, हम कंट्रोल्ड हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं हम सब भी ईश्वर हैं, हम भी छोटे छोटे चीजें तो कंट्रोल करते हैं। हम भी अपना घर परिवार अपने हिसाब से चलाते हैं, माताएं रसोई अपने हिसाब से चलाती हैं, कोई व्यक्ति कंपनी अपने हिसाब से चलाता है, कोई व्यक्ति और कुछ नहीं तो अपनी दिनचर्या अपने हिसाब से चलाना चाहता है। तो छोटे मोटे ईश्वर तो हम भी हैं। ऐसे ही देवी देवता भी ईश्वर हैं, उनके लिए भी कई बार ईश्वर शब्द आ जाता है। तो ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोल करना। लेकिन परम ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर कृष्ण शब्द का प्रयोग ना करके ईशेन शब्द इसलिए कहा क्योंकि प्रसंग चल रहा है कि ब्रह्मास्त्र को कोई भी व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बात आप सभी जानते हैं। ब्रह्मास्त्र अजेय है। देखेंगे प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा है जो ब्रह्म शीर्षणा का जो प्रभुपाद जी ने मतलब जो समझाया है अनुवाद में, तो ये बताते हैं अजेय अस्त्र।
ब्रह्मास्त्र। अजय अस्त्र का मतलब होता है जिसको जीता नहीं जा सकता, जय, जिसकी जय नहीं हो सकती, जिसको कोई विजय नहीं कर सकता, उसको कहते हैं अजय। तो अजय अस्त्र के ऊपर भी जो विजय प्राप्त कर लेता है वही तो ईश्वर है। ईश्वर का मतलब है जो सब कुछ कंट्रोल कर सके। तो अगर कृष्ण ये कह देते कि ब्रह्मास्त्र से, ओहो ब्रह्मास्त्र, भाई इस पे तो किसी का कंट्रोल नहीं होता, इसको कौन रोकेगा, तो कृष्ण की ईश्वरता घट जाती। कृष्ण तो फिर कंट्रोल हो जाते ना, ब्रह्मा से नीचे हो जाते। तो कृष्ण भगवान ने यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को भी निरस्त कर दिया, उसके प्रभाव को समाप्त कर दिया, और एक प्रकार से कह लीजिए ब्रह्मा का भी मान रख लिया। क्योंकि ब्रह्मा का मान क्या है, अगर वो ब्रह्मास्त्र को दूर से फेंक देते या उसको वापस लौटा देते तो ब्रह्मास्त्र पे एक दोष लग जाता, जो कि कोई भी व्यक्ति जब भी ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी से मांगता तो वो ये कहते, अरे ब्रह्मास्त्र का लेने का क्या फायदा, कृष्ण ने तो इसको तोड़ दिया था। कृष्ण, ये तो बस कहने की बातें, झूठी बातें हैं कि ब्रह्मास्त्र को कोई तोड़ नहीं सकता, कृष्ण ने तो उत्तरा के गर्भ के समय तोड़ दिया था, इसका तो कोई फायदा ही नहीं। तो उसकी महिमा घट जाती, फिर ब्रह्मा की उपासना कौन करता, ब्रह्मा का क्या मान रह जाता। तो कह लीजिए ब्रह्मा की मर्यादा भी रख दी कि ब्रह्मास्त्र को अपना काम करने दिया। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मास्त्र ने अपना काम नहीं किया। ब्रह्मास्त्र को जिस कार्य से छोड़ा गया उसने अपना काम तो किया, लेकिन कृष्ण ने यह भी दिखा दिया कि ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं है मेरे आगे, मेरी शक्ति से बढ़कर नहीं है ये। मैं इसको रोका तो नहीं भगवान ने, लेकिन मैंने फिर से जिंदा कर दिया। मतलब ब्रह्मास्त्र के द्वारा जो कटा हुआ, जो ये गर्भ था, नष्ट किया हुआ गर्भ था, इसको पुनर्जीवित करने की शक्ति मुझ में है। तो एक तरह से भगवान ने बहुत तरीके से ब्रह्मा का भी मान रख लिया और उत्तरा का भी मान रख लिया, और परीक्षित को भी दोबारा से जन्म देकर उन्होंने इस कुरु वंश को भी नष्ट होने से बचा लिया। कुरुवंश के अंतिम बीज परीक्षित महाराज बचे थे, बाकी सबको तो पहले ही अश्वत्थामा मार चुका था। तो भगवान ने एक प्रकार से कुरुवंश को भी बचा लिया। तो ये जो है, ये बहुत बड़ी बात थी कि भगवान कृष्ण के कार्य करने के तरीके ऐसे होते हैं, वो बिल्कुल परफेक्टली काम करते हैं, कोई दोष नहीं। मतलब कहीं पर भी कोई किधर भी किसी को कोई नाराज नहीं किया, किधर भी कोई परेशानी नहीं। कृष्णा के नेवर मेक मिस्टेक्स। कृष्ण भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। मैं कल ही कोई लेक्चर सुन रहा था अमरेंद्र प्रभु का, बड़ा अच्छा वो बता रहे थे कि कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि भक्तों को उनके कर्मों की सजा तो मिलती है, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि भक्तों पर तो भगवान की बड़ी कृपा रहती है, भक्तों को भगवान सजा नहीं देना चाहते, भक्तों को भगवान देखकर दुखी होते हैं, हाय हाय इन तो इनके कर्मों की सजा आ रही है। तो लेकिन भगवान मजबूर हो जाते हैं, ये कर्म तो इसने खराब किया, इसको सजा तो देनी पड़ेगी। तो ये गलत है। अगर ऐसा है तो फिर वो ईश्वर कैसे हो गए? आप समझ रहे हैं क्या बात चल रही है? जो ध्यान से सुनेंगे उन्हें समझ में आएगा क्या बात चल रही है। ध्यान से सुनना पड़ेगा। बात ये चल रही है कि भगवान श्री कृष्ण अगर अपने भक्त को कष्ट में देखकर परेशान हो रहे हैं, मेरे भक्त को कितना कष्ट आ रहा है, इसने कर्म खराब किए थे पर मैं क्या करूं, कर्मों के तो सिद्धांत यही है, इसको भोगना तो पड़ेगा। फिर भगवान ईश्वर कैसे रह जाएंगे? मतलब उनकी अनिच्छा से उसका भक्त परेशान हो रहा है। कृष्ण चाहते नहीं उनका भक्त परेशान हो, फिर भी परेशान हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। कृष्ण परम ईश्वर है, वो चाहे तो किसी का कर्म भी काट सकते हैं। वो भक्तों को जो कष्ट देते हैं वो बड़े वेल कैलकुलेटेड कष्ट होते हैं, सब भगवान की इच्छा से मिलते हैं। भगवान कृष्ण कभी गलती नहीं कर सकते, भगवान से कभी कोई गलती नहीं होती। मेरे जीवन में जो भी दुख आ रहा है मेरे कर्म से तो आ ही रहा है, पर कृष्ण चाहते हैं कि वो मेरे जीवन में आए। कृष्ण ने उसको अच्छे से पूरा उसका हिसाब किताब करके मुझे उतना ही कैलकुलेट करके, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल एग्जैक्ट कष्ट दिया है। मेरे जीवन में जो सुख की घड़ियां आ रही हैं, जो आनंद आ रहा है, वो भी कृष्ण के द्वारा कैलकुलेट करके दिया जा रहा है। भक्त के जीवन में जो भी जैसा भी होता है कृष्ण की इच्छा से ही होता है, और कृष्ण कभी गलती नहीं कर सकते, ये बात समझनी है। कृष्ण कभी पछताते नहीं है किसी बात के लिए भी कि यहां मैंने गलती कर दी, इस भक्त के साथ मैंने ज्यादती कर दी। कृष्ण को पता है कि किसको किस चीज की जरूरत है, कौन है जो कष्ट में रहकर ज्यादा अच्छा भक्त बन सकता है, कौन है जो सुख में रहकर ज्यादा अच्छा भक्त बन सकता है, कितने कष्ट देने इसके बाद इसकी श्रद्धा टूट जाएगी, और अगर टूट रही है तो भगवान तोड़वाना। कहीं ना कहीं भगवान वो चाहते हैं कि वो
यहाँ से उसका मन टूटे या जो उसकी एक नई शुरुआत हो। कई बार क्या होता है, हमारी भक्ति जीवन में बड़ी समस्याएं चल रही होती हैं, तो एक ना ब्रेक जरूरी होता है। एक बार पूरी तरह टूट के फिर से दोबारा से नई शुरुआत करनी जरूरी होती है। कई भक्त होते हैं भक्ति छोड़ के चले ही जाते हैं, माला छोड़ देंगे, भक्ति छोड़ देंगे, बिल्कुल 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल के लिए गायब। और फिर जब दोबारा आते हैं तो एक नई शुरुआत करते हैं और वो बहुत बेटर भक्त बनते हैं, बजाय कि पहले वाले को कंटिन्यू रखने के। कई बार दूरी करना भी जरूरी होता है किसी रिश्ते की नई शुरुआत के लिए। जैसे एक उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है, वो उदाहरण इतना अच्छा तो नहीं है। जैसे भक्त लोग शिखा रखते हैं, तो शिखा जो होती है, चोटी जो होती है, वो कई बार बड़ी उलझ जाती है, इतनी खराब हो जाती है उसकी हालत, कई दिनों तक कंघी नहीं कर पाया कोई भक्त, मान लीजिए उसमें जटाएं बन गई, उसकी बुरी हालत हो गई। एक भक्त थे, हमने देखा था, ब्रह्मचारी, उनकी शिखा की जटा बन गई थी, उसमें उन्होंने तेल साबुन कुछ नहीं लगाया, कंघा नहीं किया कई दिनों तक प्रोग्राम में। तो जैसे ही वो कंघी करने लगे तो बाल फटने लगे उनके, तो जितने भी बाल आते थे सारे ही खराब हो गए। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, सारी शिखा ही उड़वा दी, और उसके बाद जब नए बाल आए तो बड़ी सुंदर शिखा, समय लगा उसको लंबा होने में, पर वो बहुत सुंदर तरीके से वो उसको बांध पाए। अब पुरानी शिखा को ठीक करते रहते तो उनके नए बाल भी खराब होते। तो कई बार पूरी तरह किसी को खत्म करके फिर नई शुरुआत कराने के लिए भी भगवान उसके साथ कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिसकी वजह से वो व्यक्ति उसकी श्रद्धा भी टूटती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भगवान उसकी श्रद्धा तोड़ रहे हैं, पर कह सकते हैं कि भगवान एक, जैसे कहते हैं ना, बड़ी मछली का शिकार करने के लिए छोटी मछलियां छोड़नी पड़ती हैं। तो भगवान के कार्य को कौन समझ सकता है, भगवान के कार्यकलाप कोई समझ नहीं सकता, लेकिन इतना तो पक्का है कि भगवान ही ईश्वर है, भगवान ही परमेश्वर है। उनकी इच्छा के बिना सही में इस संसार में पत्ता भी नहीं हिलता। तो भक्तों के जीवन में जो भी हो रहा है, प्लस माइनस, सब कुछ वेल कैलकुलेटेड है। कृष्ण कभी किसी बात का पछतावा नहीं करते, कभी कोई गलती नहीं कर सकते कृष्ण। ये बात हमें समझने की है। रंजना माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। जैसे प्रभु जी हमारे लाइफ में जैसे लोग भी कुछ होता है तो हम इसके दो तरह से समझ सकते हैं ना प्रभु जी। एक तो ये सोच सकते हैं कि हाँ भाई हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं तो भगवान ये प्लानिंग है, मतलब भगवान चाहते हैं कि हमारे कष्ट ही कम कर। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी तो सोच सकते हैं ना प्रभु जी, जैसे हमारे कोई हिदायत का अच्छा कोई गलत फायदा भी उठाता है, शोषण भी करता है, तो हम इसको भी सोच सकते हैं ना कि जैसे क्यों मतलब कर रहे हैं लोग मतलब, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है प्रभु जी कि मतलब हमारी इतनी गलती नहीं होती है हमारे, मतलब तो भी लोग उसका मतलब गलत फायदा उठाते हैं, चाहे गलत हमारे साथ करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो प्रभु जी से कैसे समझा जाए, जैसे इसको भी ये सोचे कि हमारे कर्म ऐसे हैं कि कोई ऐसे गलत कर रहा है तो उसका कर्म उसके साथ है। 3 स्तर की चेतना है, 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। जो 3rd क्लास कॉन्शियसनेस है वो क्या है, मेरे साथ कुछ गलत हो गया, ये दुनिया बड़ी जालिम है, अच्छे लोगों का बुरा फायदा उठाती है, हम जैसों के साथ तो यही होता है, दुनिया बड़ी खराब है, मैं ही अच्छा हूँ, मैं बड़ा भोला हूँ, मैं बड़ा मासूम हूँ। अपने आप को विक्टिमाइज करना, विक्टिमाइज मतलब कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ और बाकी सब दुनिया मेरे साथ गलत कर रही है क्योंकि दुनिया खराब है, मैं सही हूँ। ये सबसे तृतीय सोच है, तृतीय श्रेणी की, क्योंकि इसमें क्या होगा, हम हमेशा दूसरों को दोषी देते रह जाएंगे और खुद को महान समझते रह जाएंगे, जो कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल विपरीत विचारधारा है। भक्ति में आगे बढ़ने की विचारधारा है कि बाकी सब ठीक है, मैं ही गलत हूं। तो ये तृतीय श्रेणी की सोच तो बिल्कुल ही खराब। इसमें द्वितीय श्रेणी की सोच क्या है, मेरे साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी अपनी है, मैंने ही कोई खराब कर्म किए थे, उसी का परिणाम आ रहा है, मैं दूसरों को दोष क्यों दूं। मैं अपने कर्मों के कारण दुख भोग रहा हूं या भोग रही हूं, इसमें मुझे किसी को दोष नहीं देना चाहिए। ये नहीं होते तो कोई और निमित्त बन जाते, कर्म तो मेरे ही थे। इस सोच से क्या होता है, इस सोच से कम वो व्यक्ति दूसरों को दोष देना बंद कर देता है, लेकिन अभी भी अपने कर्मों को तो कोस रहा है, कोसेगा वो अभी भी, वो अपने कर्मों को कोसेगा, पता नहीं क्या मेरे से बुरे कर्म हुए, पता नहीं कर्म कितना चलेगा, चलो कोई बात नहीं, ये झेल रहा है। झेलना, उसको बर्दाश्त करना, ये भी एक कष्ट ही है। प्रथम श्रेणी की सोच क्या है, प्रथम श्रेणी की सोच है, ये जो आ रहा है ये कृष्ण की इच्छा से आ रहा है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, ये भगवान ने दिया है, मेरे भले के लिए ही होगा, इससे पक्का मेरा भला होगा, और वो एंजॉय करेगा उस कष्ट को। तृतीय श्रेणी में वो उस कष्ट से दुखी हो रहा है, द्वितीय श्रेणी में उस कष्ट को झेल रहा है,
प्रथम श्रेणी में वो उस कष्ट को आनंद से झेल, उसको खुशी हो रही है, भगवान ने दिया, भगवान ने जो दिया बहुत अच्छा, भगवान ने सुख दिया वो भी अच्छा, दुख दिया वो भी अच्छा। दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। भगवान का दलन करना भी अच्छा है, मारना भी अच्छा, और फलितम भगवान का फल देना भी अच्छा, क्योंकि मधुराधिपति का तो सभी कुछ मधुर है, उनका तो बहुत सभी कुछ मधुर है उनका। तो मेरे जीवन में कोई कष्ट भी आ रहा है, कृष्ण ने दिया ना, कोई बात नहीं, कृष्ण दे रहे तो चलेगा, बहुत अच्छा, आनंद, ऐसा व्यक्ति हमेशा आनंद में रहेगा, वो व्यक्ति कभी परेशान होगा ही नहीं, क्योंकि भगवान ने दिया तो, और उसको ये पता है ये बहुत जरूरी था मेरे को मिलना, ये मेरे को ना मिलता तो मुझे तो कभी भगवत प्राप्ति होनी नहीं थी, इसके यही कारण बनेगा मुझे भगवत प्राप्ति कराने का, ये तो कृष्ण मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं, ये तो कृष्ण ने सीढ़ी फेंकी अपने पास भेजने की मुझको, वो ये सोचेगा। तो इस सीढ़ी को मुझे चढ़ जाना है, इस कष्ट को मुझे झेलना है, मेरे कितने जन्मों के कष्ट हैं वो भगवान ने इतने कम में टाल रहे हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं जल्दी जल्दी मेरे कर्म कटे और मैं भगवान के पास पहुंचूं। वो हर चीज में कृष्ण से नजदीकी अनुभव करेगा, ये एक कष्ट से मैं कृष्ण के और एक कदम नजदीक ही आया हूँ। वो कभी परेशान नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगा, कर्मों को नहीं झेलेगा, कुछ नहीं, वो कहेगा कृष्ण दे रहे हैं बहुत अच्छा, कृष्ण तो मुझे अपने नजदीक ही कर रहे हैं, चाहे सुख दे रहे हैं चाहे दुख दे रहे हैं, दोनों ही मुझे कृष्ण के निकट ले जा रहे हैं, और कृष्ण के निकट जाने से बढ़िया और क्या हो सकता है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, और ज्यादा कष्ट मिले मैं तो कृष्ण के पास तुरंत पहुंचूं, वो ऐसी। जी प्रभु जी, बहुत सही बोला प्रभु जी। पहले मैं थोड़ा बहुत रहती थी, टेंशन करती थी, बहुत डिप्रेशन में थोड़ा चली गई थी, लेकिन फिर मैंने मतलब अपना पॉजिटिव थॉट एकदम रखा कि नहीं, जो कुछ है तो जो सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, भगवान की काम जो मेरे भला हो ही नहीं सकता था, जो कृष्ण है ना, क्या किस मेरा भला किसमें, सूर्यदम सर्वभूतानाम, भगवान कृष्ण कहते मैं ही तेरा शुभ चिंतक हूँ, तो शुभ चिंतक कभी अशुभ काम कर सकते हैं क्या हमारे साथ? जिसको हम अशुभ समझ रहे हैं वो वास्तव में शुभ है, जिसको हम समझ रहे हैं मेरी बदनामी हो रही है, जिसको हम समझ रहे हैं मुझे गालियां पड़ रही है, जिसको हम समझ रहे हैं मुझ पर रोक टोक लगाई जा रही है, अरे अगर मुझे ना लगती मैं तो बिगड़ जाता, मेरे बदनामी ना मिलती मैं तो अहंकार में फूल जाता, मैं कृष्ण से दूर हो जाता। कितने कृपालु कृष्ण है, मुझे ऐसी परिस्थिति में रखा हुआ है, मेरे में ऐसे तो विनम्रता आनी नहीं थी, जबरदस्ती मुझे विनम्र बना रहे हैं, और ये विनम्रता के कारण मैं भगवान के धाम पहुंच जाऊंगा। कृष्ण को ऐसे तो मेरे अंदर सहनशीलता आनी नहीं थी, ऐसी परिस्थिति में रखा है कि मुझे सहन करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचाया। अगर ऐसा कृष्ण ने ना किया होता खुद से, अगर मैं अपने अंदर सहनशीलता लाता, पता नहीं कितने जन्म लग जाते लाने में। कृष्ण ने जबरदस्ती मुझे ऐसी परिस्थिति में लाके, और ये वैष्णव गुण मेरे अंदर भगवान विकसित कर रहे हैं। कितनी जल्दी कृष्ण को कितनी जल्दी है मुझे अपने पास पहुंचाने की, कितनी कृपा है, कितनी कृपा है, ये सोच के प्रसन्न रहता है प्रथम श्रेणी का भक्त। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी कोमलप्रीत माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरे को 2-3 मिनट में एक बात बतानी है जो मेरे साथ हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रभु जी जैसे मेरा जन्म सिख परिवार में हुआ, तो बचपन से ही पिताजी जो थे वो भगवान के साथ बहुत अटैच थे, तो हमें यही बताया गया था कि भगवान लाइक एक लाइट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि नहीं सब रूप को नहीं मानते। बट हम लोग आर्मी में थे तो हम मंदिर भी जाते थे, हर जगह जाते थे, और धीरे धीरे जैसे बचपन गुजरा तो भगवान के साथ अटैचमेंट उसी फॉर्म में होती रही। बट एट द एंड मतलब हमारे लाइक सिखिज्म में मतलब ये थोड़ा ध्यान लगाना ये काफी था उस टाइम पे, तो धीरे धीरे बुक्स वगैरह पढ़ के ये भी सब शुरू हो गया। तो उससे क्या हो गया, कहीं ना कहीं अंदर एक अहंकार आ गया मेरे कि हाँ ये बहुत कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा है। तो मैंने कुछ लोगों को मतलब नीचा दिखाना भी शुरू कर दिया कि आप ऐसे हो, आपको ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस मतलब मन में आने शुरू हो गए। तो उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब मेरे पिताजी की डेथ के बाद कि एकदम से सब कुछ छूट गया, मतलब सब कुछ नेगेटिव इन द सेंस कि धर्म का कोई पालन नहीं है, खाना पीना रहना सब डिफिकल्ट, बड़े गंदे मतलब आचरण, सब कुछ ऐसा हो गया। तो उसके बाद मुझे भगवान का जो साकार रूप है वो भगवान श्री कृष्ण मिले। तो मतलब
वो भी यहाँ पे आके स्विट्जरलैंड में मेरी शादी के बाद, मतलब जब मैंने अपने हस्बैंड को जाना था उस टाइम पे मेरा खाना पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, बट उसके बाद एकदम से मेरे को उस चीज से निकाल के भगवान ने एक ऐसी जगह दी है जहाँ पे सिर्फ मैं उनका ध्यान उनके स्वरूप के साथ कर सकती हूँ, जो वो है। तो मेरे को पहले लगता था कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, ऐसा कैसे हो गया, खाना पीना सब बहुत डर लगा मुझे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, घर वालों को टेंशन हो गई। बट अभी जहाँ पे मैं हूँ मेरे को लगता है कि जो भी हुआ वो भगवान की इच्छा से हुआ। तो शायद मेरी शादी किसी सिख परिवार में हो जाती, वो वहाँ पे शराब पीते सब कुछ करते, तो जैसा मतलब मैं डॉक्टर हूँ तो ऐसा भी हो सकता था कि मेरी लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट ट्रैक पे चली जाती। तो मेरे को ये भगवान की, मतलब चलो हर इच्छा भगवान की होती है, बट ये मुझे अच्छा लगा कि नहीं, भगवान ने मेरे को ऐसा अपना, क्योंकि मुझे हमेशा होता था कि अगर मेरी डेथ हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी, तो अभी मैं अगर बैठ के ध्यान कर रही हूँ तो मैं किसके पास जा रही हूँ, वो कौन है। तो मेरे को हमेशा था ऐसा कि मैं किसको देख रही हूँ, मेरे को वो चाहिए, वो लाइट नहीं हो सकते, वो कोई फॉर्म है। तो मेरे को बस ये था डेथ के बाद जाऊंगी किसके पास मैं, तो क्या करूंगी, वो तो बोरिंग हो जाएगा बैठे रहना भगवान के। मेरे को ऐसे लगता था प्रभु जी कि अच्छा बैठ के बोर नहीं होगा फिर इंसान। तो बस भगवान ने कितनी कृपा की कि उन्होंने मेरे को अपना स्वरूप रूप दिखाया कि नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि राजेश बहुत अच्छा, सुंदर एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा बताया बेबी आपने कोमल माता जी, बिल्कुल यही बात हरे है। बोल जी, हरे बोल। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बिल्कुल यही बात सच है कि भगवान जो भी करते हैं बहुत वेल कैलकुलेटेड होता है। कई बार हम बड़े पजल्ड हो जाते हैं कि जिंदगी में क्या चल रहा है, ये इधर भी रायता फैला पड़ा है, इधर भी सब मडिया मेट हो गया, इधर भी जिंदगी बिल्कुल झंड हो गई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, परिवार के साथ भी ठीक नहीं है, मन भी खराब, कभी कभी बहुत मेंटल केओस हो जाता है। पर एक्चुअली में वो भगवान की कुछ प्लानिंग चल रही होती है और थोड़े समय के बाद एकदम से सब शांत होता है और फिर हम देखते हैं कि अच्छा, ये तूफानी रात जो है ये एक नए सवेरे के लिए आनी जरूरी थी। तो इस तरह से जब वो सुबह होती है और एक नया सवेरा आता है जीवन में, फिर पता चलता है ये सब बहुत अच्छा हुआ जो पीछे हुआ, अगर ये सब ना होता तो फिर आज हम यहाँ ना होते। तो वही है कि पुरानी जो कहानी है उसको खत्म करने के बाद भगवान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसीलिए वो गैप बीच में डाल देते हैं। जैसा कि मैं समझ पाया आपकी बात से, बहुत सुंदर आपने बताया माता जी। जी, और हम और भी भक्तों के एक्सपीरियंस सुनेंगे। तो पहले हम क्लास को ऑफिशियली एंड कर देते हैं ताकि जो भक्त जाना चाहे वो जा सके, कि समय काफी हो गया है। तो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। जो भक्त लोग मीटिंग लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं, धन्यवाद। जो प्रश्न उत्तर सुनना चाहते हैं वो रुके रह सकते हैं। जी बेबी माता जी, आप क्या कहना चाहते थे? प्रभु जी, मैं कुछ नहीं कह रही थी, मैं वो कमल माता जी का ना मैं बोल रही थी एक दिन, उनका है ना, उनकी आज्ञा से अगर वो जो बोलते हैं ना वो इंट्रोडक्शन लेते हैं तो बाकी में कुछ सीखते, यही कह रही थी प्रभु जी। कोमल माता ने अपना साक्षात्कार दिया था, मुझे आज भी याद है, बड़े डिटेल में उन्होंने सब कुछ बताया था। और उन्होंने ये भी बताया था उनको कि वो उनकी राधा रानी कैसे आई थी और ठाकुर जी कैसे उनके पास पहुंचे थे। बड़ा सुंदर उन्होंने अपना घर भी दिखाया था और अपनी दिनचर्या बताई थी, अपने बचपन के बारे में भी मुझे सब याद है। तो शायद हो सकता है कुछ आपसे मिस हुआ हो, तो बिल्कुल कोमल माता जी से हम प्रार्थना करेंगे, माता जी फिर से एक बार अपना साक्षात्कार दें और कुछ और भी अपने जीवन के सुंदर सुंदर ये अनुभव हमें हमारे साथ साझा करें, ताकि भक्त लोग भी उनको सुन के आनंद ले सके, अगर कोमल माता जी को मंजूर हो तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। मंजूर है आपको? जी, मैं आपको इस लायक तो नहीं समझती, बट चलो अगर आप आज्ञा कर रहे हैं तो मैं कोशिश करती हूँ दोबारा से। जैसे बचपन से ही माता जी भगवान के साथ मुझे बहुत प्यार था कि अगर मैं अपनी लाइफ 2 साल से शुरुआत करूं, तो जब मैं 2 साल की थी या 2.5 साल की थी तो हमारे घर में पहली बार मुझे पता था कि दिवाली मना रहे हैं। तो जब दिवाली मनाई तो जब यहाँ से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई।
तो जब वहाँ से हमारे घर में नेक्स्ट डे दिवाली का था, तो जो जहाँ पे हम पुराने टाइम पे लिखा होता था वेलकम लिखा होता था, दिवाली पे ऐसे पोस्टर लगाए जाते थे। तो नेक्स्ट टाइम पे वो गिर गया, तो मैंने पिताजी को बोला कि ये क्या हुआ, तो मुझे बोलते हैं कि रात को लक्ष्मी माता आते हैं और वो आके हमारे घर में आए, तो ये निशान है कि वो आके जा चुके हैं। तो इसीलिए वो पोस्टर उतार के चले गए बताने के लिए कि मैं आई थी। तो मैं सारा दिन अपने घर के जो गार्डन था वहाँ पे जाके बैठी रही कि नहीं नहीं माता जी ऐसा गलत हो गया, मैंने तो आपको देखा नहीं, मेरे को देखना है। तब मैं 2-2.5 साल की थी, उससे ज्यादा नहीं। तो वहां से मुझे लगता है कि लाइफ की एक डायरेक्शन मिली थी कि भगवान क्या है, उनकी एनर्जीज क्या हैं। तो हमें वहां से मेरे को एक छोटी सी मोटिवेशन की ध्यान करना है, भगवान की तरफ झुकना है। स्टोरीज बताते थे भगवान की, तो ऐसे ग्रंथों का ध्यान पिताजी के साथ बहुत कुछ न गई, जैसे मैंने अभी बताया कि अहंकार आ गया और सब कुछ तोड़-फोड़ करके भगवान जैसे एक 2000 की बात है, 2020 की बात है, जब मैं जर्मनी में थी, तो मैं ड्यूटी पे थी अपनी, और सिखिज्म में ऐसे बोला जाता है कि मैं ना गणेश प्रथम मनाऊं, कृष्ण विष्णु का भू ना त्याऊं। तो ये एक दसम ग्रंथ की पंक्ति है। तो हमें यही सिखाया गया था कि गुरु साहब बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण को नहीं मानता, तो मतलब मैं गणेश को फर्स्ट नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता और विष्णु को नहीं मानता। तो ये इसी मतलब हाफ नॉलेज इसको बोलते हैं, ठीक है। पूरी नॉलेज नहीं थी, जैसा सुना वैसा ही फॉलो किया, ठीक है। तो उस दिन अगले दिन जन्माष्टमी थी और मैं रात को ड्यूटी पे दसम ग्रंथ पढ़ रही थी। तो एकदम से मेरे माइंड में बस ये चल रहा था कि गुरु गोविंद सिंह जी ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, देयर इज समथिंग मोर। तो मैंने ये पूरा का पूरा जो श्लोक है वो पढ़ना स्टार्ट किया, और पढ़ते पढ़ते वहां पे उनका ये मतलब था कि मैं पहले उनको नहीं जानता था, मैं ना गणेश प्रथम मनाऊं, कृष्ण विष्णु का भू ना त्याऊं, और ना ही मैंने कभी उनका ध्यान किया था। कान सुने पहचान न तिनसो, लिव लागी मोरी पग इनसो। बट मेरी जो लिव है उनके चरणों से, इन तीनों के चरणों से लगी हुई है, ठीक है। तो मैं उनको पहचानता नहीं हूँ, मैं ध्यान करता हूँ उनका। तो जब इसी पंक्ति को आप एंड तक पहुंचते हो और एंड तक पढ़ते हो, उसके एंड में लिखा हुआ है प्रथम तरो भगवत को त्याना, बहुत करो कविता विदनना, कि अगर आप भगवान को जानना चाहते हो तो पहले आपको भागवतम पढ़नी पड़ेगी, भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद जो भी पुराण आदि हैं वो आप उसके बाद पढ़ो। ये गुरु गोविंद सिंह की वर्स है। तो उसके इमीडिएटली नेक्स्ट डे, मतलब ये पढ़ते पढ़ते मेरे को 5-6 बज गए, और मैं अपने हॉस्पिटल से बाहर निकलती हूँ, ट्रेन की टिकट ली, एंड दैट वाज माय फर्स्ट विजिट टू इस्कॉन टेम्पल ज्यूरिख। तो ऐसे ही उसी दिन जन्माष्टमी थी, और जन्माष्टमी के दिन जब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ तो वहाँ पे एक प्रभु जी थे, तो वहाँ पे बहुत सारी बुक्स की डिस्प्ले होता था, मतलब बहुत सब कुछ था जैसे नॉर्मल इस्कॉन में होता है। तो मैंने प्रभु जी से पूछा, वहाँ पे कंठी माला भी थी, तो मैंने प्रभु जी से कहा कि ये क्या है, मतलब माला के बारे में पूछा। तो उन्होंने बोला कि ये तुलसी माला है। तो मैंने उनको बोला अच्छा, तो उन्होंने, मतलब मुझे नहीं पता क्या वो भगवान का क्या था, तो मुझे कहते कि आपको पहननी है। मैंने कहा हाँ मुझे पहननी है। तो मुझे कहते कि इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे नॉन वेज हो गया, जो 4 प्रिंसिपल्स हैं। तो मैंने को बोला कि ठीक है, ये सब मैं आज से नहीं करूंगी, ठीक है। तो उन्होंने वो माला भगवान के चरणों में, जगन्नाथ जी के चरणों में रख के मुझे दे दी। नो आइडिया क्या है क्यों है कुछ नहीं पता, डिफरेंट, जीरो नॉलेज। तो तब तक सिर्फ एक इच्छा थी कि हाँ भगवान है। एक 2018 में मैंने अपने गुरु से, अगर हम 4 साल पीछे चले जाएं तो 2018 जो मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं, मैंने उनसे फोन पे बात, उस टाइम पे मैं बहुत रोती थी, क्योंकि जब भी मैं मेडिटेशन करती थी या ध्यान में, हमारा जो वाहेगुरु मूल मंत्र है, जब मैं करती थी तो मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आता था कि आप कौन हो, आप कैसे हो। तो मैंने मतलब बहुत वैराग सहा है ऐसे इन सब चीजों के अंदर। तो
मेरे को बस ये था कि भगवान को देखना है किसी भी तरीके से। तो 2018 में मैंने अपने गुरुजी से को बोला कि मैं तो एक इंसान हूँ, तो क्या मैं भगवान को ऐसे ही देख सकती हूँ जैसे हमारा शरीर है, ये पॉसिबल है? तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ, क्यों नहीं? अगर तुम उनको इस फॉर्म में चाहती हो, तो तुम्हें वो इसी फॉर्म में मिलेंगे। तो उनका क्या मतलब था मुझे नहीं पता था। उस टाइम पे बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो उसी पल, उसी क्षण, उसी शाम की या उसके उसके दिन, उसके अगले दिन की जब मैं ध्यान में बैठी थी, उसी टाइम पे भगवान श्री कृष्ण मेरे पास थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। आई स्टिल रिमेम्बर कि उन्होंने मेरा राइट हैंड पकड़ा हुआ था और भगवान मुझे किसी जगह पे लेके जा रहे हैं। और जब मेरा ध्यान टूटा तो मैंने देखा कि सिर्फ सुनहरी जगह थी, सब बहुत सुंदर था वहां पे, और मैंने भगवान की सिर्फ कमर देखी थी और उनका रंग देखा था। तो मैंने अपने गुरुजी से कहा कि वो कौन है, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुमने किस फॉर्म में उनको चाहा था? तो मैंने कहा हाँ। कहते तुम्हें याद है तुमने क्या बोला था? कहते हाँ बस ठीक है, जो तुमने चाहा था उसी फॉर्म। मैंने कहा पर मैंने उनको देखा तो नहीं, वो तो सिर्फ एक कमर थी जो मुझे दिखाई, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मैं उनके साथ जा रही हूँ अपने ध्यान में। तो पर वो अभाव इतना प्यारा था कि मैंने कितने दिन ही अपना जो हाथ था किसी को, जैसे यहाँ पे यूरोप में जब हम पेशेंट को मिलते हैं, हम हैंड शेक करते हैं किसी फ्रेंड को, मैंने अपना हाथ नहीं दिया था, क्योंकि मुझे भगवान की जो शक्ति थी उसका अभाव होता था कि भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तो उसके बाद धीरे धीरे उनको उसी फॉर्म में तलाश करने के बाद जैसे 2020 में क्योंकि आई वाज स्टिल फिक्स्ड टू मैनी ब्रह्मन रियलाइजेशंस, मन में था कि इतनी सारी साधना करने के बाद, इतने घंटे बैठने का बाद मिला क्या? क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो मतलब एक शांति मिलती थी, कुछ एक्सपीरियंस होते थे, बट कुछ एक ह्यूमन बॉडी है तो उसको कुछ ऐसा ही रियलाइजेशन चाहिए था कि भगवान भी ऐसे ही होने चाहिए। तो उसके बाद जैसे हम बैक टू जन्माष्टमी आ जाते हैं, उसके बाद फर्स्ट टाइम भगवान श्री कृष्ण का विग्रह जो है यहाँ से स्यूरिक टेम्पल से ही जो प्रभु जी थे, उन्होंने मुझे बोला कि मतलब मैं जब देख रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कान्हा मुझे बुला रहे हैं कि मुझे उठाओ, मुझे उठाओ, ऐसी एक फीलिंग आ रही थी। तो एक बहुत ही जैसे एक छोटा बच्चा होता है कि जिसको बस प्यार चाहिए होता है, तो आई फेल्ट कि जैसे भगवान मतलब उस समय इतना नहीं पता था कि वो क्या है, वो क्या चाहते हैं। तो मैंने कहा, उनको बोला कि मुझे इनको चाहिए, ये मुझे चाहिए। तो मैंने फर्स्ट टाइम उस टाइम पे भगवान को कृष्ण जी को अपने साथ वहां से लिया, और जहाँ पे भी फिर मैं गई वो मेरे साथ साथ ही रहे। और भगवान के आने के बाद में 1 साल तक जैसे जो मेरे से उनकी सेवा हो सकती थी मैंने की। भगवान को एक बिल्कुल जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है वैसी उनकी इच्छाएं थी मेरे से, जो करनी पड़ती थी कई बार, जो नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। और 1 साल के बाद, या मेरे को लगता है 1 या 2 साल के बाद, भगवान जी ने ऐसे मतलब उन्हीं के विग्रह से ऐसा महसूस होना शुरू हो गया कि मेरी राधा कहाँ है, कहाँ है राधा? तो अभी इतना नहीं पता था, ये पता था कि हाँ एक कृष्ण है, राधा है, जैसे हम टीवी में देखते हैं, बचपन से सुनते आए हैं। तो मैं इतना परेशान हो जाती थी क्योंकि उठते बैठते चलते अगर भगवान आपके साथ हैं तो वो कम्युनिकेट करते हैं। तो भगवान बोलते थे कि राधा कहाँ है, राधा कहाँ है, राधा कहाँ है? तो मैंने कहा अभी इतनी जल्दी, तो अभी आप छोटे हो कि जैसे भगवान से लाइक एक अभी आपको राधा नहीं मिलेगी, और ना मेरे पास राधा है, तो अभी अभी कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना। क्योंकि वो अगर बहुत बहुत जिद्दी हैं भगवान, मतलब अगर वो प्यार करते हैं तो वो बहुत बहुत सारी बातें करते हैं। तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे जैसे जैसे ये सब कुछ बहुत ज्यादा मेरे लिए होता गया कि कांस्टेंट उनकी वॉइस आनी शुरू हो गई। तो फिर उसके बाद मैंने, मेरी फ्रेंड थी, तो मैंने उनको बोला कि राधा रानी चाहिए हमें। तो फिर वो वृंदावन गई थी, और वृंदावन से वो राधा रानी को लेके आई थी। और हम मैं और कान्हा जी, हम यहाँ से स्विट्जरलैंड से इंडिया गए थे। और मुझे अभी तक याद है कि भगवान का जो विग्रह है वो कमल के ऊपर है,
तो जब हम जो मेरी फ्रेंड है वो राधा रानी को वृंदावन से लेके चंडीगढ़ की तरफ आ रही थी और मैं अमृतसर से जा रही थी। और जब हम चंडीगढ़ पहुंचे तो भगवान के जो चरण कमल हैं उस कमल से ऊपर थे कि उखड़ जाते हैं जैसे कि मतलब मैंने उनका ये भाव मतलब इतना प्यार राधा रानी के लिए जो मैंने देखा कि कितनी इम्पोर्टेंट है उनके लिए ये। तो मुझे नहीं पता था कि वो क्यों मरना चाहते हैं। तो फिर ऐसे फिर फर्स्ट टाइम राधा रानी जो है वो हमारे घर में आई। और उससे पहले भी लाइफ बहुत बिखरी हुई थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं था कुछ भी। बहुत सारी चीजें थी जो बिल्कुल ठीक नहीं थी, कुछ आदतें थी जो अभी भी नहीं छूट रही थी। उसके बाद जैसे ही राधा रानी आई कि मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस कि हमारे घर में एक तिनका भी नहीं गिरता, कि इतनी सफाई है कि जैसे मंदिर है ये। मतलब हम ऐसे ही बोलते हैं कि यहाँ ये हमारा नहीं है, ये राधा रानी का घर है। कि चलो वो आई बाद में है बट अभी भी हम ये नहीं बोलते कि ये कृष्णा का घर है या हमारा घर है, ये राधा रानी का घर है, ये किचन राधा रानी की है, ये सब कुछ उनका है, हम सिर्फ यहाँ पे रह रहे हैं। तो वहां से एक जिंदगी में और मतलब एक ऑर्डरली लाइफ मतलब दिनचर्या अच्छी हो गई। सुबह जल्दी उठना, शाम को सोना, भगवान का नाम टाइम पे लेना, भोग लगाना, सब बहुत बहुत अच्छी तरह से उनके साथ एक रिलेशनशिप बनना शुरू हो गया। तो अब हमारे पास सिर्फ एक रूम था जब राधा रानी आई थी, तो जो ड्राइंग रूम का हिस्सा था वो उनका था, जो स्लीपिंग का एरिया था वो सिर्फ हमारे पास था। तो हम मतलब मैं रोज बोलती थी कि अच्छा कोई अच्छा घर देखते हैं तो जहाँ पे आपने जाना होगा आप मतलब हमें भी ले जाओगे। तो कि हमें तो पता नहीं है, ऐसे मैं देखती रहती थी। तो उनके आने के 1-1.5 साल के बाद हमें यहाँ पे जो जहाँ पे हम रह रहे हैं घर मिला है। और मैं यहाँ पे बोलती, मैं यहाँ पे वृंदावन में हूँ क्योंकि हमारे घर के बैक साइड पे गौशाला है। वहाँ पे सिर्फ मतलब गौशाला नहीं कह सकती कि मतलब यहाँ पे जो मतलब ये फार्मर लोग हैं उनके पास गायें हैं, तो वो सब मिल्क प्रोडक्ट सब होता है यहाँ से ही। और जो हमारे घर के नेक्स्ट घर है वहाँ पे मोर है। हमारे घर के आगे साइड पे सिर्फ ग्रीनरी है, बैक साइड पे सिर्फ ग्रीनरी है, जहाँ पे जो गौ माता है वो हमेशा रहती है। तो आई कंसीडर कि मतलब लाला को जो चाहिए था उनको वो मिल गया। तो होता है कई बार जब हम वृंदावन जाते हैं तो मैं देखती हूँ कि इतना उनके ऊपर मिट्टी लगी होती है, यहाँ पे भी कई बार। तो मैं कई बार उनको बोलती हूँ क्या कहाँ से आए हो, क्या क्या करके आए हो, कि इतने वो उसमें होते हैं कि जैसे हर जगह पे उनके रज लगी हुई है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो भगवान अपने भाव से, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ गलत हूँ क्या कर रही हूँ, ये कुछ है या सिर्फ मेरा भ्रम है, बट मुझे ये पता है कि वो कर रहे हैं। तो मैं इस चीज को बस इंजॉय कर रही हूँ कि आई एम नॉट परफेक्ट, जैसे आप सब लोग बहुत वैष्णव हो, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो बट ये है कि जहाँ अगर यहाँ तक लेके आए तो मुझे ये पता है कि वो आगे भी लेके जाएंगे। तो हरि बोल। अगर आपको कुछ गलत लगा हो आप मुझे समझा सकते हो, बता सकते हो, मैं आप सबके समान बिल्कुल भी नहीं हूँ। हरे कृष्णा। हरी बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर बताया माता जी आपने। बहुत सुंदर। हाँ, सच में आप हमारे समान नहीं हो, आप तो बहुत उच्च हो हमसे। नहीं माता जी ऐसा मत बोलिए। बहुत इनका नाम भी कोमल है, इनका स्वभाव भी बड़ा कोमल है, कोमल स्वभाव की है माता जी। बहुत सुंदर। देवी माता जी की तृप्ति हो गई? जी प्रभु जी, तृप्ति नहीं हुई, फिर कभी और पार्ट टू भी करना पड़ेगा इनका लगता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। सब वैष्णव भक्तों चरणों में प्रभु दंड प्रणाम। प्रभु जी माता जी दंड प्रभु जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे 2 दिन से ना मैं लेक्चर सुन रही हूँ आपका, तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ना 1 मिनट प्रभु जी मैंने कल भी लेक्चर सुना और आज भी लेक्चर सुना। तो कल मतलब कि जो मतलब कल जैसे आपने बताया ना कि शुरुआती दिनों में मतलब कि वक्त बहुत उत्साहपूर्वक होता है, धीरे-धीरे फिर उसको ये पता चलता है कि ऐसे-ऐसे जप करना होता है। ये सब चीज़ें ना मेरे दिमाग में बैठ गई हैं। तो मैं ना देख पा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें प्रभु जी मेरे लिए कह रहे हैं। तो मतलब कि मैं अपने अंदर ये सारी चीज़ें देख पा रही थी कि जो-जो चीज़ें मेरे को लगती हैं कि मतलब कि वो जो हम खुद नहीं देख पाते ना, वो हमारे सीनियर्स हमें बता देते हैं, कैसे भी करके ना भगवान उनके दिमाग में डाल देते हैं कि इस लड़की में ना ये प्रॉब्लम है, तो फिर तुझे आज इसके बारे में डिस्कस करना है। तो फिर वैसा मेरे को एहसास हुआ और आज भी जैसे आपने बताया ना भगवान के बारे में जैसे बातें हो रही थी, जैसे कि मतलब कि 3 स्टेजेस होती हैं कॉन्शियसनेस की, तो वो भी चीज़ें मतलब कि मैं खुद में देख पा रही थी कि अरे यार तू भी ऐसे तो करती है, तो तू भी ऐसी है, तू 3rd लेवल की है, तो 2nd लेवल पर भी नहीं है। तू तो हर किसी में दोष देखती रहती है। अरे इसके कारण तुझे ये हुआ, वो हुआ, तू खुद में तो कुछ देखती नहीं है। तेरे में भी कमियाँ, तुझे भी ऐसे-ऐसे करना चाहिए। तो जैसे कि अगर हमें अभी तो मेरा बहुत ही कष्टपूर्वक दिन जा रहे हैं प्रभु जी, आपको पता ही है। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कभी मतलब कि होते तो हैं कर्म अपने, पर लेकिन आई हैव नॉट दिस लेवल कि मैं उस स्तर पे सोच पाऊँ कि मतलब कि ये मेरे चलो कर्मों का तो भोग है ही है कि मतलब कि उसको निग्लेक्ट कर पाऊँ या इग्नोर कर पाऊँ। इग्नोरेंस मेरे में नहीं है। तो जब कभी बहुत ज़्यादा कष्ट में आ जाती हूँ ना, जैसे कि मुझे लगता है कि अरे यार बहुत हैवी लग रहा है, आपके वाला मंत्र फिर कर लेती हूँ और तो 3 बार करती हूँ, तो फिर मेरा मुझे चेहरे पे हँसी आ जाती है। और स्पेशली प्रभु जी मैं थैंक्स करना चाहती हूँ प्रभुपाद जी का कि प्रभुपाद जी ने ऐसा स्टेज दिया है मुझे जिस पर कि जहाँ पर कि यहाँ पे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, पर लेकिन वो हमें समझते हैं। मतलब कि एज अ सोल और सोल। और किसी डिवोटी से भी बात होती है ना, तो वो भी कहते हैं वी आर गॉड ब्रदर्स एंड गॉड सिस्टर्स। तो मुझे तो यहाँ पे सारे रिश्ते मिल गए, माँ का भी मिल गया है, पिता का भी मिल गया है, भाई बहनों का भी मिल गया है और हर एक चीज मिल गई है जिस चीज में कमी थी। तो वो सारी चीजें हैं। तो मैं ये 2 लेक्चर ये ना मेरे माइंड में सेट हो गए, ये ना तेरे में कमी है, तो तुझे इस पर काम करना होगा। और मैं जो जैसे कि मेरे गाइडनर भी है, जैसे होता है ना कि डिवोटी फ्रेंड्स भी होने चाहिए जिससे हम खुलकर बात कर पाए उनसे। तो मैं उनसे बात करती हूँ कि इग्नोर कर देते, कहते कि कुछ बातें होती है इग्नोर नहीं करनी पड़ती है माता जी, तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है। तो मैं कहती हूँ कभी आप समझाते हो कि ऐसे करना होता है, कभी आप समझाते हो कि नहीं करना, तो मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ये भी कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पे क्या स्टेप लेना है, कहाँ पे क्या नहीं लेना। कहते हम सनातन गोस्वामी नहीं हो गए, हम कोई वो नरोत्तम दास ठाकुर नहीं हो गए कि ऐसे हम अपने गुरु महाराज के वो मतलब कि वो चीज को भी साफ करने का हमारे अंदर वो वाला भी भाव नहीं है। अगर हमारी दीक्षा गुरु के मतलब कि भाव ऐसा नहीं है, तो नॉर्मल लोगों के साथ कैसा होगा, ये चीज को हमें समझना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप आप खड़े होइए। और वो कि सीनियर्स और गाइडनर्स के अंडर हमेशा रहो, उनसे हर एक बात शेयर करो, बस इतना सीखा है। ये 2 लेक्चर्स आपके मेरे को बहुत अच्छे लगे प्रभु जी, तो जो हार्ट टचिंग रहे, तो ये मैं कहना चाहती थी। और सेकंड कमलप्रीत माता के बारे में जितना कहा जाए ना उतना ही कम है। कमलप्रीत माता सच में बहुत अच्छी हैं और वो कभी भी किसी चीज का क्रेडिट खुद नहीं देती है। जितना मैं माता को जान पाई हूँ, मेरी माता से बात भी होती रहती है। ये जो एक भक्त में गुण होने चाहिए माता जी में है, वो सारे गुण हैं। और मुझे लगता है भगवत प्राप्ति हो जाएगी माता जी की इस जन्म में। और मैं उनसे ये एक ना सिफारिश करूंगी, मैं तो आप भगवान से कहना कि ये ना एक पतीत बेटी भी है एक आपकी छोटी सी, तो इसको भी ले लो। तो उनकी आवाज सुनेंगे भगवान। तो मैं ये कहना चाहती हूँ। और
अरे प्रभु जी के बारे में तो क्या ही कहना, जितना मैं प्रभु जी के बारे में कहूँ, जितना मैंने सुना है, प्रभु जी भी खुद भी क्रेडिट नहीं लेते हैं। तो जितना कहा जाए ना प्रभु जी के बारे में उतना ही कम है। तो रुद्र प्रभु जी के बारे में मैं और ज्यादा नहीं कह सकती हूँ। तो प्रभु जी पर्सनली मेरे को कॉल करके कहेंगे माता ये ऐसी बातें नहीं करते। तो इसलिए हिज ग्रेस रुद्र प्रभु जी की जय एंड कोमलदत्त माता की जय। तो मैं ये कहूंगी ऑल ग्लोरीज टू हरि बोल रुद्र प्रभु जी के लिए, प्रीति माता जी के लिए हरि बोल। ज्योति माता जी हरि हरि बोल। ज्योति माता हरि बोल माता जी। माता जी मुझे प्लीज ऐसा मत बनाए, मैं पहले बड़ी मुश्किल से उस अहंकार से नीचे आई हूँ, मैं एक बार धकेली गई हूँ, दोबारा मेरे को उसमें नहीं जाना है। हरि बोल। मैं आप सबके बिल्कुल भी चरणों में भी नहीं आती। हरे कृष्णा। माता ये भावना सबके अंदर होना चाहिए जो कि हमारे अंदर नहीं है। हम वैष्णव जन के बीच में रहते जरूर हैं पर लेकिन अपराध कर जाते हैं, बट आपके अंदर ऐसा भाव नहीं है। तो इसलिए मतलब कि ऐसे एक भक्त के अंदर जो गुण होता है ना वो आपके अंदर है कि क्रेडिट नहीं लेते हो और कोई वैष्णव अपराध नहीं करते हो। तो ये चीजें मैं चाहती हूँ कि आप मेरे अंदर लाइए। मेरे को मोटिवेट होने की बहुत नीड है। स्पेशली हमारे जो सीनियर डिवोटी बीच में बैठे हुए हैं जैसे कि रुद्र प्रभु जी आप हो और आदिनारायण प्रभु जी तो अभी नहीं है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जैसे डॉक्टर रेखा काली माता जी की जितनी बात की जाए उतनी कम है। जैसे कि अभी वो बहुत कष्ट में है फिर भी वो मंगला आरती करते हैं, सारे लेक्चर्स करते हैं, सब कुछ करते हैं माता जी। मैं नहीं कुछ कर पाती। मैं इवन की बताओ मैं मेरे से ज्यादा तो कोई तुच्छ इंसान कोई होगा भी नहीं। तो मैं तो ऐसे ही कहती हूँ कि या तो मैं मुंह से कहते रहती हूँ, मेरे दिल में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की क्या पता मैं कुछ खुद को मतलब कि छोटा मानती हूँ कि नहीं मानती ये मेरे को भी नहीं पता है। बट एक प्रभु का वो याद आता है कि नादपि सुनि सेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान लेना कीर्तनीय सदा हरि। उसके ऊपर बस मुझे काम करने की नीड है जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। आपके सबकी कृपा से कर पाऊंगी। माता जी बहुत सुंदर भाव आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति माता के लिए सब हरि बोल करेंगे। हरि बोल। ज्योति माता को बोलने का मौका दो, ये व्यास पूजा शुरू कर देती सभी की। इनके अंदर इतना भरा पड़ा है भक्तों को ग्लोरीफाई करने की इच्छाएं, इनको बस मौका चाहिए होता है ग्लोरिफिकेशन करने का। तो ये बहुत अच्छी बात है ज्योति माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हम किसी भक्त का कोई गुण लेना चाहते हैं, हमें किसी भक्त में कोई बहुत अच्छा गुण लगता है, हम चाहते हैं मेरे में भी आ जाए, तो उसका सबसे आसान तरीका है उनके गुणों का बखान दूसरों में करना। जब हम दूसरों में उनके गुणों का बखान करते हैं तो वो गुण हमें भी आ जाता है। और उनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न करना, अगर हम उनकी सेवा करते हैं। और अगर किसी का कोई अवगुण है और हम चाहते हैं वो अवगुण मुझ में आ जाए, ये गंदी चीज मुझ में भी आ जाए, उसका भी ये तरीका है उसके अवगुणों का बखान करना, जगह जगह जाके उसकी निंदा करना, उसकी चर्चा करना। वो अवगुण बड़े सरलता से हमारे अंदर आ जाएगा, बड़े बेहतरीन तरीके से। तो किसी को कोई अवगुण लेना है, गुण लेना है, उसका यही तरीका है, उसकी चर्चा कर दीजिए और आपके अंदर वो आ जाएगा। तो यही जो तरीका है बड़ा सरल। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने ध्यान से सुना। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। समय की थोड़ी कमी है इस वजह से धन्यवाद माता। जुमा माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माँ सेवी के चरणों दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही अच्छा था। मतलब मैं भी कुछ दिनों से कुछ दिक्कत आ रही है, मैं तो दोपहर का क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, लेकिन मतलब मैं बहुत बहुत धन्यवाद बताना चाहती हूँ कि बेबी माता जी आपको और कोमल माता जी को, क्योंकि माता जी जब पहले साक्षात्कार दिया था मैंने थी, लेकिन वो कुछ काम कर रहे थे या कुछ खाना वाना दे रहे थे, मैं अच्छी तरह से सुना नहीं, लेकिन मेरे मन में था मैं माता जी को सुनो। और मैं इतनी माता जी इतनी मैंने बिजी रहते हैं और आप लोग इतने वरिष्ठ हो, मेरे इच्छा का दाम मतलब वो जो कान्हा जी वो जरूर सुन ले। तो मैं वो भी जानते थे, मैं भी दूसरा मैंने द्वितीय बार सुनना चाहती थी। तो आज मेरे भी ये सपना पूरा हो गया, मेरा इच्छा पूर्ण हो गया। माता जी की जो उनकी घर के गोपाल जी का जो स्टोरी था, मतलब कैसे आए, कैसे मोर का जो जन्म माता जी जैसे बताई, तो एकदम पूरी तरह से मेरे सुन लिया। मैं बहुत मतलब यह हो गया कि देवी माता जी और कोमल माता जी धन्यवाद। रुद्र प्रभु जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ना चाहते हो भी मेरी इच्छा पूर्ण हो गया।
जी चाहते नहीं थे? मतलब मैं बोला नहीं लेकिन ना बोलते हुए भी बुरा हो गया। जी वही अभी तो आपने पुराने सुना है, अभी तो इन्होंने वो अंगूठी वाली बात नहीं बताई और इन्होंने वो नौकरी वाली भी नहीं बताई और वो 7 फेरे वाली बात भी नहीं बताई इन्होंने, और बहुत कुछ बताया था। मुझे सब याद है इनका जो इन्होंने बातें बताई। अभी प्रभु जी सस्पेंस बना के रख रहे हैं। हरि बोल जी इस पार्ट के लिए सस्पेंस अगला एपिसोड होगा, सस्पेंस बना के रख रहे हैं जी प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी माता जी को जब टाइम मिलेगा फिर भी आप भी और एक बार बता दीजिएगा, मतलब पूरी तरह, क्योंकि हम माता जी अच्छी है, उनके भगवान की कृपा हुई है, मतलब हमारी भी पर कृपा होगी तो ये मतलब रहेगी। तो द्वितीय जी हरे माता जी, हरे कृष्णा। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, सिर्फ 2-3 मिनट लूंगी, और नहीं तो मेरे मन में रह जाएगा कि मुझे बोलना चाहिए था। कोमलप्रीत माता जी के बारे में मुझे कहना है। तो एक तो ये कि ये जैसे सिख परिवार से आए हैं, तो जहाँ पे जो है नॉन वेज या अल्कोहल बहुत कॉमन रहता है, तो वहां से ये भक्त बने हैं, तो ये बहुत ही मतलब इनक्रेडिबल है। और ये मतलब इनकी पूरी स्टोरी से मुझे ये समझ में आया कि भगवान जो है आदान प्रदान करते हैं, हमारा भाव कैसा है वो डिपेंड करता है कि हम विग्रह को क्या विग्रह मान रहे हैं या कैसे। तो माता जी उनको बिल्कुल जीवंत मानते हैं, जबकि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि वो हमसे बात कर रहे हैं, वो हमसे कुछ डिमांड कर रहे हैं। तो ये जो उनकी श्रद्धा का लेवल है वो उसके लिए मतलब पूरा हेड्स ऑफ है। और एक उनकी मुझे बात अच्छी ये लगी कि वो ज्ञान के माध्यम से जुड़े इस्कॉन से, कि उन्होंने पूरा कुछ लोग को एनालाइज किया और फिर समझा और फिर वो इस्कॉन उन्होंने विजिट किया। तो मतलब कोई अंधविश्वास नहीं कि जस्ट किसी ने कहा है तो इसलिए हमें करना नहीं, पहले खुद समझा है उसको फिर उन्होंने अप्लाई किया। तो ये सब बातें माता जी बहुत अच्छी लगी आपकी। थैंक यू माता जी शेयर करने के लिए। हरे कृष्णा। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला, जबकि ये जहाँ से आती है वहां पे बहुत अंधविश्वास बहुत चलता है। बाबा निराला बड़ा चमत्कारी है, मैं ते वहां गई, बस मैं ते खो गई, मेरा तो हो गया उद्धार, तू भी चल, ए बाबे निराले के पास चलो सारी। तो इनके यहाँ पे अंधविश्वास बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन फिर भी इतनी लॉजिकल और इतने तरीके से चीजों को एनालाइज करके आई, ये बहुत नायाब बात है, भगवान की विशेष कृपा इन पर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, सभी माताओं का। हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, की जय, गौर भक्त वृंद की जय। कृपा सिंधु बहुत बहुत धन्यवाद।